बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं जी कुटा कराची। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बड़े चुटकियाँ बजाते हुए गुजर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं गुजर रही है और ऐसा लग रहा है कि जो सीने पे मोंग दलने के लिए कुछ चीज़ें कराची वालों के लिए हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि सीने पे मोंग दलना, वो एक ऐसा इशू जिससे जान छूटने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब, सुई गैस मुझे मालूम है आपके घरों में नहीं आ रही है। सुई गैस अफ्तार के वक्त या सहर के वक्त भी बहुत से इलाकों में नहीं होती, मैं जानती हूँ। मैंने प्रोग्राम कर लिया इसके ऊपर आपके सामने। उस प्रोग्राम के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुआ कुछ यूँ कि जो सुई गैस जो थी वो जाती थी तकरीबन रात के 10 बजे जाती थी और सहरी के वक्त वापस आती थी तकरीबन 3 बजे के करीब। अब वो सुई गैस जो है वो ठीक आपकी अफ्तार के मतलब बड़े चंद मिनटों के बाद जो है वो चली जाती है। यानी कि जैसे आपने खाना तो खाना ही नहीं है। लोग नमाज पढ़ने के बाद जब खाना खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए स्टोव ऑन करते हैं, तो वो स्टोव जो होते हैं वो सिवाय आपको मायूसी के उसमें से और कुछ नहीं निकलता है। यानी कि आप उसमें खाना भी नहीं अपना गर्म कर सकते, इतनी सी भी नहीं आ रही होती। यानी आप अगर अफ्तार कर लेते हैं, अफ्तार के साथ ही अगर आपने खाना खा लिया तो खा लिया, और वो भी आपकी किस्मत है, वरना आप भूल जाइए कि आप खाना खा सकते हैं। क्योंकि 8 बजे, जिस वक्त 8 बजे ये आदमी अफ्तार करने के बाद जितनी देर में वो नमाज पढ़ के फारिग होता है, इतनी देर में सुई गैस चली जाती है, आपका खाना भी नहीं बन सकता। इतने बुरे हालात आज तक सिंध और ख़ास तौर पे कराची में कभी किसी ने नहीं देखे थे। इसी वजह से जो था वो मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर तवानाई साहब को इस्लामाबाद से जब वो तशरीफ़ हजूरे वाला लेकर आए तो बड़ी उम्मीदें थी KCCI को भी, और जो आम आवाम थी, ताजरान थे, उनको कि अब थोड़ा मामला हल्का होगा, थोड़ा सा अब देखें कि मुसद्दिक मलिक साहब आ रहे हैं, वज़ीर साहब हैं, और बस ये आएंगे और मामला किसी ना किसी हद तक तो हल होगा। लो, जब मुसद्दिक मलिक साहब आए हैं तो उन्होंने टका सा आगे जवाब दिया कि भाई अब बात तैयार हो जाए, सुई गैस नहीं है। 24 घंटे तो किसी सूरत में नहीं मिल सकती। कोशिश करेंगे कि एहसान करके आपको सुई गैस अफ्तार और सहर के वक्त तक मिल सके। इसके अलावा बिल भी अशराफिया का और जो आम मैंगो पीपल है उनका अलग अलग कर दिया है, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। ये था उनके आने का सबब, इससे बेहतर वो नहीं आते। अब क्या कहती है KCCI वो तो हम बाद में जानेंगे। पहले आम आवाम जरा इनको मैं बता दूं कि अब आप सुई गैस नहीं है, क्या करेंगे। दूसरी तरफ सुई सदन गैस कंपनी वालों ने अपने सिलेंडर निकाल लिए LPG के, वो आपके बिल में आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं जरा आम आवाम के पास। सबसे पहले, इससे पहले के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, मैं आम आवाम के पास पहले जाती हूँ, उनको जरा पहले खुशखबरी सुना दूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई वो कह रहे थे कि वो सुई गैस जो है वो बड़ी मुश्किल से सहरी और अफ्तार के वक्त तो दे देंगे, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे ही अफ्तार करने के फ़ौरन बाद, जैसे ही नमाज पढ़ के बंदा फारिग होता है, तब सुई गैस चली जाती है और खाना भी नहीं बन सकता। खाना पूरे रोज़ेदार जो पूरे दिन का भूखा होता है वो अफ्तार के ऊपर ही इक्तफा कर ले तो कर ले, खाना भी नहीं बन सकता। ये मैडम ये सच बात है, जो बाकी अफ्तारी और सहरी के टाइम गैस नहीं होती। यहाँ तकरीबन 24 घंटे में तकरीबन 1 घंटा भी मुश्किल गैस होती है। जो 1 घंटा होती है उसका प्रेशर कैसा होता है? बिल तो स्लो, उस पर भी गुजारा नहीं होता, बिल तो स्लो प्रेशर है उसका भी। जी अच्छा भाई, मैं आपको ये खबर वैसी नहीं सुनाना चाह रही थी। अभी मुसद्दिक मलिक साहब जो वज़ीर तवानाई हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई अब तो सुई गैस जो है ना वो सिर्फ बलूचिस्तान के पास ही रहेगी जहाँ से वो है, और कराची वाले ख़ास तौर पे जो ना वो अब सुई गैस उनके लिए नहीं होगी। 24 घंटे तो किसी सूरत में नहीं होगी। आपने कभी सोचा था ऐसा जो है, अब आपके मामलात कैसे चलेंगे? अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के अंदर ये हालात हैं, सर्दियाँ आएंगी तो गर्म पानी नहाने के लिए आप तो उसके लिए भी मोहताज हो जाओगे, तो क्या इंतज़ाम करोगे? ये तो साहब ही बता सकते हैं जिन्होंने बोला बलूचिस्तान में ही होगी गैस। यहाँ तो हम तो जारी बात है सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा, फिर वो सुई गैस वालों था आपने देख लिया, ये उन्हीं थे सिलेंडर हैं, ये वही इस्तेमाल हो रही। बताया घरों में या फैक्ट्री में बिल तो मुकम्मल गैस नहीं है। आपको पता है ना सिलेंडर से कितने हादसात हो चुके हैं। लकड़ी अगर जलाते हैं या गत्ता जलाते हैं उससे भी कितने हादसात हो चुके हैं, मालूम है आपको? ये तो हुकूमत ही सोचना चाहिए, तो ऐसा काम ना करे तो सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़े। गैस दे तो सिलेंडर तो इस्तेमाल करे, ये महंगे भी हैं गैस से। यह हुकूमत ही चाहिए ये सिलेंडर खत्म करे, गैस अवेलेबल करे। अच्छा देखें भाई, अगर फर्ज करें इन्होंने कह दिया है कि गैस अगर नहीं है और नहीं आएगी, नहीं मिलेगी कराची वालों को, तो आपको लगता है कि सुई सदन गैस कंपनी के इतने बड़े एक ऑफिस का कोई काम है फिर यहाँ पर, या फिर बिल इनका भेजने का ज़मीर इनका इजाज़त देगा? बिल भेजने चाहिए इनको या नहीं भेजने चाहिए? नहीं, बिल तो फिर नहीं भेज, जब गैस ही नहीं तो बिल किस लिए भेजने, और बिल ज़्यादा ही आते हैं, गैस देते नहीं है। बिल तो महीने तो वही आ रहा है जो 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये आ रहा है।
बिल इतना बिल नहीं भेजने चाहिए इन्हें। जब गैस ही नहीं है, ये कंपनी ख़त्म कर दें फिर अपनी, इससे बेहतर है गैस। या अब इन्होंने गैस देनी नहीं, कंपनी किस लिए रह रहे हैं, ये ख़त्म करें तनहाई गवर्नमेंट तो किस लिए दे रहे हैं, ये बिल तो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये महत्व ही ख़त्म कर दें, गैस नहीं दे सकते तो ये लोगों का ये कहना है कि भाई अगर आप सुई गैस के आपने चिट्टा जवाब दे दिया है ना कि सुई गैस नहीं मिलेगी अब, तो खुदा के लिए फिर ये जो सुई सदन गैस कंपनी का ऑफिस है इसको भी बंद कर दीजिए। इसका फिर क्या काम है, क्यों इतनी तनख्वाहें दी जा रही हैं? और दूसरा ये कि जो फिर अगर चलाना ही इन्होंने सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के जरिए चलाना है तो फिर उसके लिए तो दूसरा कोई हल हो सकता है। इतना बड़ा आलीशान एक आपने ऑफिस बनाया हुआ है, उसका फिर क्या काम? ये मैं नहीं कह रही, आवाम कह रही है। अब जरा थोड़ा सा मजीद ऐसे लोगों से कि जो कि तंग आए हुए हैं, इस वक्त अफ्तार का वक्त होने वाला है और यहाँ पर लोग जो है ना वो सिलेंडर के आसपास ऐसे मंडला रहे हैं। क्या करें बेचारे लोग, क्या इनके पास सिलेंडर के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बाजी। भाई मुझे ये बताओ कि सुई गैस आ रही है घर पे या नहीं आ रही? बाजी सुबह जब सेहरी करते हैं गैस नहीं होती, जब रात में हम खाना पकाने के लिए जाते हैं गैस नहीं होती। तो मेरे भाई किस तरह क्या उसका फिर हल निकालते हो? लकड़ी जलाते हो, सिलेंडर लेते हो, क्या करते हो? लकड़ी जलानी पड़ती है। हाँ ना, यहाँ से बेटी लेके आते हैं, किचन है ना वो भी काला हो गया लकड़ी जला जला के, गैस आता नहीं है। घर में बहुत स्मेल बीमारी है, वो लकड़ी जलाने से बच्चे तबीयत खराब होती है, बस मजबूरी अब जलाने पड़ती है। तो भाई मुझे ये बताओ कि सिलेंडर जाहिर है कि हवा से तो भरेगा नहीं, पैसे लगते हैं उसके ऊपर, तो 370 रुपए का किलो है सिलेंडर का, वही भरवाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बिल आता है सुई गैस का? जी आता है, बिल्कुल आता है। कितना आता है? तकरीबन हमारा मालिक मकान है ना वही भरता है, उसके अपने ऐड किया हुआ किराए के अंदर। अच्छा आपने ऐड किया हुआ उसके अंदर। भाई फिर आपको लगता है कि ये सुई गैस के बिल आने चाहिए, जब सुई गैस के लिए आपका वजीरे तवानाई जो है उनके अल्फाज ये हैं कि भाई अब तो सुई गैस को खुदाफिज कहने का वक्त आ गया, बस अब नहीं मिल सकती आपको 24 घंटे। कराची को तो खास तौर पे जो है वो नहीं मिल सकती। बिल भरते हैं बाजी, गैस नहीं आता हमारे पास, हर महीने बिल आता है सुई गैस का, पर गैस नहीं आता। आपके घर में भी सुई गैस को जो उसको रिप्लेस करने के लिए यानी कि उसकी जगह पे सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है? 375 रुपए तकरीबन जो है वो बता रहे हैं, 350 या 375 तकरीबन इतना आपको भरवाते हैं। वो कितने दिन चलता है? तकरीबन 1 किलो भरवाएं तो बाजी 1 दिन में खत्म हो जाते, 3 टाइम जी 3-4 किलो भरवाना पड़ता है बंदे को। आवाम तो मर ही जाएगी। हाँ। गरीब आवाम मर ही जाएगी, क्या करेंगे? गरीब आवाम अब जिंदा ही कहाँ है भाई, अब जिंदा ही कहाँ है? देखो जाहिर बात है, महंगाई की वजह से सारे मर रही है, लोग कहाँ मर रहे, कोई कहाँ मर रहा है, ये तो सुकून से बैठे हुए अपना। तो भाई ये सुई गैस का तो अब तो बता दिया है मुसद्दिक मलिक साहब ने कि भाई सुई गैस कराची में तो कम से कम उन्होंने खास तौर पे ये कहा है कि भाई सुई गैस जो है ना वो अब 24 घंटे तो नहीं मिल सकती। सर्दियों में तो गैस नहीं होता है, अभी इतनी गर्मियाँ आ गई, अभी तो पूरा आना चाहिए। इन्होंने बोल दिया है, वीडियो बना कर भेज भी दिया है, पर कहाँ हुआ है, कम हुआ ही नहीं है कुछ भी। पहले कह रहे थे पेट्रोल कम होगा, अभी वो भी नहीं हुआ है। तो जो फ्रूट वालों के वो जो निकलता है, ये जो क्रेट निकलता है, आप इसको जला के कर रहे हैं। चाचा इस पे एक बड़ी मुश्किल से चाय का कप बनेगा, पूरा खाना तो नहीं बन सकेगा ना इस पे? खाना नहीं बन सकता, वो चाय का कप ही बनता है। वो 5-7 ले जाते हैं, वो जो है ना फिर खाना 7-8 ले जाते हैं, खाना फिर बनाते हैं। चाचा ये 7-8 भी अगर ये सस्ते से सस्ता तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये क्रेट जलाने का इससे ज्यादा सस्ता और कोई चीप तरीका नहीं हो सकता। लेकिन चाचा इसके भी कितने तकरीबन आप लेके जाते हो? 7-8 लेके जाते हो, कितने रुपए में? ये 15 रुपए का एक क्रेट है, कोई 20 ले लेता है, कोई 15 रुपए लेता है। 150-60 रुपए का हमारा रोज का क्रेट जलता है। 150-60 रुपए का क्रेट जलता है और बिल के भी पैसे दे रहे हैं और ये भी खर्चा हो रहा है। चाचा गैस आ रही है घर पे या नहीं? नहीं, गैस देते बड़ा मसला है बेटे, बहुत मसला है, बहुत। सवेरे 7 बजे जाता है, 3 बजे आता है, सवेरे नाश्ते कितने बैठ रहे हैं। ते चाचा जे जुम्मा होए ते तुसी यार सुबह नहाना होए तो फिर की कर दो? हले ते एहो जिहा मौसम नहीं आएगा कि तुसी जे ठंडा पानी नहाना हो। बिजली है, पानी होता है, ये बिजली नहीं जाती, सिर्फ गैस का मसला बहुत है, बहुत। अब आप मुझे ये बताइए कि सुबह के वक्त में कराची में आपको पता है कि मौसम इतना प्लेजेंट है कि जिसकी वजह से अभी आप बहुत सारे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या ज़रा थोड़ा सा जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, वो अभी ऐसे मामला कराची में नहीं है कि आप हो सकता है कि जैसे कि मेरा प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त तो लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत कर ली हो, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी हल्के कुनकुने पानी से नहाना उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो ठंडे पानी से शायद नहीं नहा सकते इस सीज़न में। या तो हो ना कि चिलचिलाती किस्म की गर्मी आ जाए जून जुलाई वाली, तब कोई और बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो कासिर हुए हुए हैं नहाने से भी, क्योंकि नहाने का जो टाइम होता है, अब आपने देखा होगा कि रमज़ान से एक दिन पहले तक जो है वो मामला इस किस्म के चल रहे थे कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो जारी थी सुई गैस वो जारी थी। अब
आपके लिए जिंदगी मजीद अजाब बना दी गई है, और वो ऐसे अजाब बना दी गई है कि शाम 8 बजे आपकी सुई गैस जाती है जो सहरी के वक्त आती है। इस दौरान में एक रोजेदार जो पूरा दिन भूखा रहता है, वो क्या सिर्फ अफ्तारी के ऊपर ही बड़ी मुश्किल से इक्तफा करे, क्या वो खाना ना खाए रात का? इतने घुमसान के रन हमने देखे हैं अपने इस मुल्क के अंदर, हमने जंगें देख ली, लेकिन जो इस वक्त जो जंग एक आम आदमी लड़ रहा है ना, अपनी बका की जंग, बाखुदा इससे बड़ी कोई जंग मैंने इस वक्त नहीं देखी, और किसी ने भी देखी होगी। किसी भी नस्ल के बंदे से अगर मैंने बात की है, किसी भी जनरेशन से मैंने बात की है, उसका यही कहना है कि ऐसे हालात तो खुदा की कसम हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा ताजरान से भी मालूम करते हैं, उनके नुमाइंदों से भी मालूम करते हैं कि मुसद्दक मलिक साहब जो ये खुशखबरी सुना के गए हैं, कैसी लगी आपको ये खुशखबरी? ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे अब अहम हिस्सा इस प्रोग्राम का, हम आवाम की तो बात करते हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री से लोगों का रोजगार सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुंसलिक है, उसके हवाले से भी जाहिर कि उनको किस तरीके से ये तमाम चीजें अफेक्ट कर रही हैं। हम तो सिर्फ अपने घर की हदूद तक देख रहे हैं आम आवाम की हैसियत से, लेकिन जब इस एस्पेक्ट पे आप बात करते हैं ना, तो फिर विजन जो है वो आपको फिर बहुत बड़े पैमाने पर अपना उसको वास्ट करना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI। थैंक यू सो वेरी मच सर। मुझे बताइएगा तौसीफ साहब, इस वक्त कराची में जितनी मेरी मालूमात है, जितने मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, अच्छी खासी तादाद फैक्ट्रीज की और मुख्तलिफ सनतों की वो गैस के ऊपर उसके साथ मुंसलिक है। गैस का वो बहरान पैदा हुआ है कि आम आदमी तो छोड़ें, उसकी तो चलें, वो तो सिलेंडर लेके गुजारा कर लेगा किसी तरीके से, लेकिन अगर रोजगार की और KCCI के मौक़िफ़ की बात की जाए, मुसद्दक मलिक साहब आते हैं, बहुत ही होपलेस किस्म की वो बात करके जाते हैं, जिससे किसी किस्म की ऐसी कोई बात हम लोगों को इन फ्यूचर नजर नहीं आ रही है कि जिससे कोई हम लोग थोड़ी सी ढारस हम लोगों को बन जाए। यही जो है कामरान टिसोरी साहब का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बड़ी आजकल इज्तिमात जो है उसमें बड़े अवामी एक लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सुई गैस तो है लेकिन सिस्टम में नहीं आई है। इसके हवाले से मैं बात करूंगा। आपका तो पूरा रोजगार, आपकी तो पूरी सनतें इसके साथ मुंसलिक हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि गैस का बहरान इस वक्त बहुत शदीद हो गया है, और ऐसे वक्त में जब इंडस्ट्रीज पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, हर इंडस्ट्री कोई भी बहुत ही कोई खुशकिस्मत इंडस्ट्री ऐसी होगी जो 100% कैपेसिटी पे चल रही होगी। पिछले 3-4 महीने की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है पूरी डिपेंड करती है, इंपोर्ट बेस्ड है हमारी पूरी इकॉनमी। LCs ओपन नहीं हो रही, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल है नहीं इंडस्ट्रीज के पास, वो पहले ही 40-50% कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं। उसके ऊपर अब एनर्जी का बहरान आ गया। अब गैस, इन्होंने कैप्टिव पावर जो गैस है वो तकरीबन इन्होंने जितनी भी जनरल इंडस्ट्रीज थी वो तकरीबन डिस्कनेक्ट कर दी हैं। पिछले 3-4-5-6 दिन के अंदर इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी हैं। और जो बिजली पे टेक्सटाइल वो चल रहे थे, उनको सब्सिडी दी हुई थी 19 रुपए 99 पैसे की, उसको भी विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम मार्च, उसको भी विड्रॉ कर लिया, जो जून तक बाकायदा रिटर्न में इन्होंने दिया हुआ था। मतलब अलमिया यह है कि जून 30 तक इन्होंने रिटर्न में एक चीज एग्रीमेंट किया हुआ था इंडस्ट्रीज के साथ, उसको भी बैकआउट करके उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया 19 रुपए 99। अब जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये लूम्स हैं, ये सब इनको ये कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं गए, इन्होंने तकरीबन अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी हैं। ये इनको, क्योंकि ये कहते हैं, मेरी बहुत लोगों से बात ही, उन्होंने कहा अगर हम चलाते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान है और अगर बंद करते हैं तो हमें कम नुकसान है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने तो लेबर ले ऑफ कर दी है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रही है। तो मुसद्दिक मलिक साहब आए थे, वो सिर्फ हमें ये बताने आए थे कि भाई गैस है नहीं और आप अपना इंतजाम करें, गैस हमारे पास नहीं है। तो मुसद्दिक मलिक साहब की वो अल्फाज जब हमने लोगों से जब बात की, तो लोगों ने तो जो कहा ना, वो तो मैं कहती हूँ कि उसमें तो बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो हमें एडिट करनी पड़ेंगी। लोग इतने ज्यादा मुश्तिल हैं। अब ये तो वो लोग हैं ना कि जो सिलेंडर का अगर या फिर कोई दूसरा जरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ घर की बात है। बात यह है तौसीफ साहब कि एक तरफ जो है ना, वो आपने मुहावरा एक सुना होगा कि
चूज कर लो, या डूब के मरोगे या फिर नजरे आतिश होके मरोगे। तो ये तो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन हुई कि एक तरफ जो है वो जो सनतें हैं उनको गैस की फराहमी बंद, दूसरी तरफ बिजली के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज कर दिए। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतने हजारों सैकड़ों लोगों का सिर्फ कराची से रोजगार इन सनतों से वाबस्ता है, इनका क्या होगा? कोई इसका कोई उन्होंने कोई मुसद्दिक मलिक साहब ने जहाँ पे इतनी बातें की हैं, उनके लिए कुछ सोचा उन्होंने या नहीं सोचा? नहीं, इसके बारे में तो कोई सोचने को तैयार ही नहीं है ना। हमारे तो अलमिया ये है कि हम इस वक्त, मैं समझता हूँ, अपनी हिस्ट्री के वर्स्ट ट्रेन क्राइसिस पे खड़े हुए हैं। ठीक है। उस पर हमारे सियासतदान आपस में इस वक्त लड़ाई में लगे हुए हैं। हालांकि उनको चाहिए कि एक साथ बैठें और चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें और मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालें, और हम लोग अपने दूसरे इश्यूज की तरफ लगे हुए हैं, इलेक्शंस में लगे हुए हैं, दूसरे इश्यूज की तरफ लगे हुए हैं। हमारा इस वक्त तो सबसे पहला फोकस इकॉनमी होना चाहिए। इस वक्त बिजनेसमैन परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो अभी रमजान का महीना था ना, इसके अंदर ज़कात, सकात, खैरात वगैरह बहुत बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर भी एक पैसा रोलिंग में आता है और लोगों को मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं रमजान के बाद इसको और बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी, जिससे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि ये इस हालात में इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। अभी जो लास्ट बिल आए हैं बिजली के, वो बिल अगर मैं आपको, अभी मेरे पास कॉपी अगर होती तो मैं आपको दिखाता कि उसके अंदर तो फ्यूल एडजस्टमेंट और इतने चार्जेस 12, उसके अंदर 30-40% तो उन्होंने अगले डिफरेंट चार्जेस लगा दिए हैं। तो अब जो माल मैं बेच चुका, जो माल मैंने बेच दिया सब कुछ, उसके बाद मेरे पास उसकी जब बिजली का बिल 30-40% बढ़ के आएगा, मैं कहां से उसको पे करूंगा? तौसीफ साहब, अब बात पूरा देखिए आपके सामने, पूरा सिनेरियो आपको ये अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल वो दूसरे इश्यूज में, नॉन इश्यूज के तरफ उनकी तवज्जो है, ऑपोजिशन को अपनी एक पड़ी हुई है। यहाँ पे जो सही मानों में जो इस मदार के अंदर गर्दिश कर रहा है ना, वो या आम आदमी कर रहा है या फिर आप लोग करें, बिजनेस कम्युनिटी। अब बिजनेस कम्युनिटी को कहा जाता है कि एटलीस्ट वो कराची की हद तक भी अगर बात की जाए, हम अगर इसकी बात करें, अगर बिजनेस कम्युनिटी शेक होती है तो इसका मतलब होता है कि कराची शेक हुआ है, कराची शेक हुआ है, इसका मतलब पाकिस्तान शेक हुआ है। ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि क्या संभाला जा सकता है? कुछ ऐसे चांसेस हैं, कोई ऐसी प्लानिंग? जाहिर आपका तो ये काम है, हम तो सिर्फ एक हद तक देख सकते हैं, आपकी तो नजर इससे बहुत ज्यादा आगे देख सकती है। मुसद्दिक मलिक साहब के ये तमाम तर बयानात, हुकूमत की तमाम तर कंसर्न्स और ये तमाम तर हालात देखकर कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आ रही है? कोई आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि अगर प्लान ए नहीं काम आया तो प्लान बी काम आ जाए? कुछ ऐसा आपने सोचा है? देखें, मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि इस वक्त हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन क्राइसिस पे हम खड़े हैं। इस वक्त हमें चाहिए कि हम एक टेबल पे बैठें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, और सब कुछ भुला के हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। आज भी हम इसको, मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकते हैं अगर हम बिल्कुल हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमारे को ये इस रमजान के बाबरकत महीने में ये वजूद में आया इंशाअल्लाह ताला। आज भी हम इसको, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है इंशाअल्लाह ताला, ये अभी आज भी हम इसको क्राइसिस से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। बिजनेस कम्युनिटी को ये लोग ऑन बोर्ड लें, एक टेबल पे बैठें और इंशाअल्लाह ताला हम इस क्राइसिस को उसको निकालेंगे। तौसीफ साहब, कुछ अंदाजा रफली, मुझे पता है कि इतनी बड़ी तादाद में सनतें हैं इस वक्त कराची के अंदर ही, तो जाहिर है कि मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन एक रफली आइडिया अगर आपने से पूछूं तो इस वक्त अगर ये सनतें बंद होना शुरू होती हैं खुदा ना खास्ता आगे चल के, तो तकरीबन कितने एम्प्लॉयज ऐसे होंगे कि जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे? देखें, मैंने बताया कि इस वक्त जो इंडस्ट्री है, शायद ही कोई खुशकिस्मत इंडस्ट्री होगी जो 100% कैपेसिटी पे चल रही होगी, क्योंकि आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब उनका वो 80% वो डिपेंड जो करती हैं वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे करती हैं। तो वो तो पहले ही शॉर्ट है, एलसीज खुल नहीं रही, ऊपर से ये डेली आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो इस वक्त तो मैं कहता हूँ जितने भी क्राइसिस हैं वो सब चल रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और मैं ये समझता हूँ 30-40% जो है इंडस्ट्री, 50 से 60% इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी पे चल रही है इस वक्त। 100% कैपेसिटी पे शायद ही कोई इंडस्ट्री चल रही हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त बढ़ रही है और ये बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी तौसीफ साहब, आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि आप जरा गौर से देखिएगा और याद रखिएगा वो तमाम तर चेहरे और वो तमाम तर किरदार कि जो इस वक्त सिर्फ अपने सियासत के मदार के गिर्द घूम रहे। इस वक्त मुल्क के अंदर क्या क्राइसिस है, इस वक्त कराची किन क्राइसिस के गर्दाब में फंस गया है,
मैंने कम से कम, मेरी तो बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, लेकिन मेरी जिन ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा वक्त देख लिया है, दुनिया के कई बहारें देख ली हैं, उनके ये अल्फाज हैं कि आज तक उन्होंने इतना सख्त किस्म का क्राइसिस पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं देखे थे। और बिलखसूस कराची में, जहां पे पाकिस्तान पे एक डस्ट पड़ती है, कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जो पाल भी रहा है और उसको वो डस्ट जो होती है ना, वो 10 से मल्टीप्लाई करके उसको खानी पड़ती है। अब अगर ये आम आवाम की बात की जाए, आम आवाम किस तरीके से आज तड़प रहे हैं ना, सुई गैस नहीं है। पहले रोजे से सिर्फ एक दिन पहले आपको पता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम तक जो थी वो सुई गैस की अनअवेलेबिलिटी जो थी वो मसला थी। रमजान के शुरू होते के साथ ही सिर्फ चंद घंटे के लिए आपकी सुई गैस आ रही है। मेरी बात जो सलमान सदीकी साहब से हुई, जो आपने हमारा पहले इससे प्रोग्राम देखा है, उसमें सलमान सदीकी साहब ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये मजीद क्राइसिस हो सकते हैं। आए दिन पता चल रहा है कि सुई गैस के कोई ना कोई जखायर पाकिस्तान के मुख्तलिफ, अभी रिसेंटली सिंध में से भी कुछ खबर आ रही है कि कुछ जखायर जो हैं वो कुछ ऐसे दरियाफ्त हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त इससे बढ़कर और क्या मसला हो सकता है कि आपकी सनतें बंद हो रही है, आपका आम आदमी सुई गैस से महरूम है। सुई गैस कोई लग्जरी नहीं है, सुई गैस आपकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी में से शुमार होती है। लाइक आपके पास अगर पानी नहीं है, आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अगर आपके पास इसी तरीके से, अगर आपको सांस लेने के लिए एक हवा मुयस्सर नहीं है, आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से सुई गैस, बिजली भी अब इतनी ही अशद जरूरत है। हम मार्स पे जाके नहीं रह रहे, हम एक जमीन पे एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, और यह इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके से क्राइसिस नहीं है। लेकिन मसला ये है कि टेबल पे आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे। नतीजा यह निकल रहा है कि क्राइसिस के बाद एक क्राइसिस, एक के बाद एक क्राइसिस, इतने क्राइसिस हो चुके हैं कि इस वक्त हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम जा किस तरफ रहे। बहरहाल ये है सिचुएशन इस वक्त, एक आम आदमी की भी सुई गैस के बगैर, और एक ऐसी बिजनेस कम्युनिटी जो अगर खुदा ना खास्ता हिल गई अपनी जगह से, आपसे संभाला नहीं जाएगा। जितना यहाँ पे बाशिंदा कराची में सिर्फ बेरोजगार होगा। अभी तो रोजगार वाले, उनको रोजगार सही तरीके से नहीं मिल रहा है, उनका पहिया सही तरीके से जिंदगी का नहीं चल रहा है। आप सोचिए कि अगर ये इंडस्ट्री अगर ये शेक हो गई तो आप याद रखिएगा कि तमाम तर ये धरने, फिसाद, इलेक्शन वगैरह की बहस होगी एक तरफ, फिर आपको ये लाला जो है ना, ये जिंदगी के लाले आपको ना, ये पाकिस्तान के फिर जिंदगी के लाले खुदा ना खास्ता बन सकते हैं। ऐसा मौका आने से पहले टेबल पे बैठ जाइए, हल निकल सकता है, अभी भी निकाल लीजिए। सियासत से ज्यादा अवामी मफाद को और पाकिस्तान के मफाद को आप जब अजीज रखेंगे तो तमाम हल निकल आएंगे। इतना भी अंधेरा भी नहीं हुआ है। और आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।